इसलिए जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते समय जब जो सामग्री यज्ञ कुंड से बाहर गिर जाती है तो कई लोग क्या करते हैं, उसको झाड़ करके फिर यज्ञ कुंड में ही डाल देते हैं। ऐसा कभी मत करो, वो किसी का अधिकार है, उसमें बर्मी कीड़े का अधिकार है। इसलिए यज्ञ करते समय जो सामग्री बाहर गिर जाए उस सामग्री को दोबारा यज्ञ कुंड में नहीं डालना चाहिए। कहा हम यज्ञ में तुम्हें स्थान देंगे, और ऐसा सुना नहीं था तो सुनते ही बर्मी कीड़े ने धनुष की प्रचंचा को काटना प्रारंभ किया, और जैसे ही धनुष की प्रचंचा कटी तो जोर की आवाज हुई महाराज, और जैसे ही धनुष से बाण निकला वैसे ही भगवान नारायण का सर भी नारसी बाण के साथ दूर जाकर के गिर गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। केवल धड़ ही धड़ पड़ा है, सर गायब हो गया। बिना धड़ के भगवान को देख करके सारे के सारे देवता रुदन करने लगे। सारे के देवता सोचने लगे अब क्या करें, ये तो हमसे जघन्य अपराध हो गया, अब क्या करें। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी तुम कुछ मार्ग निकालो। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं क्या मार्ग निकालूं। कुबेर से कहा तुम मार्ग निकालो, कुबेर ने भी हाथ खड़े कर दिए। इंद्र से कहा तुम मार्ग निकालो, इंद्र के भी समझ में नहीं आया। भगवान शिव से कहा महाराज, भगवान शिव भी कुछ नहीं बोल पाए। अंत में सब लोग अपने गुरुदेव के पास पहुंचे और गुरुदेव से कहते हैं गुरुदेव अब आप ही कोई युक्ति बताओ, आप ही कोई मार्ग बताओ जिस मार्ग पर चल करके, जिस कार्य को कर करके हम भगवान नारायण के धड़ को सर से जोड़ सके। गुरुदेव ने कहा देखो देवताओं, संसार में अगर कोई किसी का कल्याण कर सकता है तो वो केवल पराशक्ति भगवती है, वो पराशक्ति जगदम्बा है। हे देवताओं, चिंता करके कोई फायदा नहीं होता है। चिंतन करो, माँ जगदम्बा को मनाओ, माँ जगदम्बा की शरण में जाओ, माँ जगदम्बा की स्तुति करो। वही माँ जन्म देती है, वही पालन करती है, वही उद्धार करती है। निश्चित वह माँ कोई ना कोई मार्ग निकालेगी। जाओ और जाकर के माँ की शरण पकड़ो। इधर सारे के सारे देवता विंध्य पर्वत के समीप पहुंचे हैं और भाव से माँ की स्तुति करते हुए माँ को पुकारते हैं और कहने लगे कोई देना सहारा दे, हम तेरा सहारा है। कोई देना सहारा तेरा है, कोई देना सहारा दे, हम तेरा सहारा है। दुनिया में सिवा तेरे मैया को जगदम्बा मैया की जय हो। दोनों हाथों को जरा भाव से उठाते जय हो।
माता लक्ष्मी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और बड़ा सुंदर श्रृंगार करके माता लक्ष्मी भगवान नारायण के पास पहुंची। अब नारायण उस समय अपने किसी भक्त का ध्यान कर रहे थे और भक्त का ध्यान करते करते जैसे ही लक्ष्मी सामने पहुंची, भक्त का स्मरण करते करते भगवान नारायण जोर से हंसने लगे, ठहाके मार करके हा 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 करके हंसने लगे। लक्ष्मी को लगा जरूर ये मुझको देख करके हंस रहे हैं, जरूर ये मेरी हंसी कर रहे हैं। उसी समय श्राप दे दिया, हे नारायण जाओ मैं तुमको श्राप देती हूं, इतना सुंदर श्रृंगार करके मैं तुम्हारे समीप आई लेकिन तुमने मेरी हंसी करी, इसलिए मैं तुमको यह श्राप देती हूं, तुम्हारा यह मुख एक दिन तुम्हारे धड़ से अलग हो जाएगा। अगर हमारे घर की माताएं भी अगर श्रृंगार करके अगर पुरुषों के सामने आवे ना तो खूब प्रशंसा कर दो, आहा आज कदू बढ़िया लगने से तो आहारे क्या सुंदर तेरे स्वरूप छो, चाहे कैसे भी लग रहे हो, लेकिन माताओं की खूब प्रशंसा कर दो, क्योंकि ये माताएं श्रृंगार केवल तुम्हारे लिए करती हैं महाराज। स्त्री का श्रृंगार, स्त्री का सौंदर्य उसका स्वामी होता है। जब तक पास में स्वामी होता है तब तक स्त्रियां सजती हैं, धजती हैं महाराज। स्वामी के जाने के बाद तो श्रृंगार भी दूर हो जाता है। ये केवल तुम्हारे लिए सजती हैं, अगर सज करके तुम्हारे समीप आए तो खूब प्रशंसा कर दो, हाँ आज बड़े सुंदर लगने से तो हैं।
और गलती अगर कर दी ना हो तो के बड़े बेर अच्छी बिल्कुल अजीबो गरीब है, फिर तो महाराज उस दिन रोटी भी नहीं मिलेगी अच्छी। अगर गरम गरम रोटी खानी हो तो खूब पत्नियों की खूब प्रशंसा कर देनी चाहिए। नारायण ने थोड़ा हंसा तो नारायण को श्राप दे दिया, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं, तुम्हारा धड़ तुम्हारे सर से अलग हो जाए। और यही समय आज आया है। लक्ष्मी माता का वह श्राप जागृत हुआ और नारायण के धड़ से नारायण का सर अलग हो गया। देवताओं ने कहा, मां कृपा करके अब यह बताओ कि वापस नारायण को जीवित कैसे किया जाए। तो कहा, तस्य विष्टा देहे साच को पिता स्वयं तदा सनते सामवाचेदम मिदा पततु ते सिरः। उत्तर दिशा की तरफ जाओ और उत्तर दिशा की तरफ सर्वप्रथम जो मिले उसका सर लेकर के आ जाओ। तो सारे के सारे देवता उत्तर दिशा की तरफ चले और उत्तर दिशा में जैसे ही पहुंचे एक हय मिला महाराज। हय किसको कहते हैं? किसको कहते हैं हय? हय कहते हैं घोड़े को। और उसी हय का सर धड़ से अलग किया और उसी हय के सर को लेकर के आए और भगवान नारायण के ऊपर हय का सर लगाया और मेरे गोविंद हय रूप हो गए। बोले हय रूप भगवान की। तो भगवान घोड़े का रूप भगवान ने धारण कर लिया, हय रूप धारण कर लिया महाराज। और लक्ष्मी मैया से कहते अब सही लग रहा हूं। लक्ष्मी ने कहा, तुम जिस रूप में रहो महाराज, हमारे तो तुम अग्रज हो, हमारे स्वामी हो। और नारायण एकांत में बैठ करके अपने राम का चिंतन करने लगे। उसी समय सज्जनों संसार में एक भयंकर असुर उत्पन्न हुआ और असुर का नाम है हयग्रीव। बिल्कुल घोड़े की जैसी आकृति है महाराज। हयाकार ऐसा असुर जब संसार में उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी की तपस्या करी और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो हयग्रीव ने कहा, भगवान अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझको अमर कर दो। भगवान ने कहा, देखो हयग्रीव, इस संसार में जो आता है वो अमर नहीं है, अमरत्व के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगो। तो हयग्रीव कहता है, भगवान मुझको इतना बलशाली बना दो कि मेरे बल के आगे सब हार जाएं। और हे भगवान, अगर मेरी मृत्यु हो तो किसी हयाकार पुरुष से ही मेरी मृत्यु हो, किसी घोड़े की जैसी आकृति वाले पुरुष से ही मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु का वरदान दे दिया। और जब तथास्तु का वरदान ब्रह्मा जी ने इस हयग्रीव को दे दिया तो इस हयग्रीव ने आतंक मचा दिया। ये हयग्रीव कौन है महाराज? आज के समय में हयग्रीव किसे कहते हैं? कौन है हयग्रीव? हयग्रीव है हमारा अहंकार। हयग्रीव है जीव। और जीव को जब कुछ मिल जाता है महाराज, वो जीव अहंकारी हो जाता है। और अहंकार जहां से एक बार बढ़ जाता है फिर वो घटता नहीं है। इतना भयंकर हयग्रीव का आतंक समाज में फैल गया कि ब्रह्मा जी हयग्रीव के पास पहुंचे। अब ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा है ज्ञान। ब्रह्मा ज्ञान की मूर्ति है। और जब हमारा अहंकार बढ़ जाता है ना, अगर कोई ज्ञानी हमको कुछ समझाता है भैया तो वो हमारे समझ में नहीं आता है जब अहंकार बढ़ जाता है। किसी अहंकारी को अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति समझाने की चेष्टा करेगा तो उसके समझ में नहीं आएगा। तो ब्रह्मा जी हैं ज्ञान। अहंकार को समझाने के लिए ज्ञान तो गया महाराज, लेकिन अहंकार समझा नहीं। अहंकार कम नहीं हुआ और बढ़ गया। नारायण पहुंचे
नारायण है भक्ति। जब व्यक्ति के भीतर अहंकार आ जाता है तो वो भक्ति से भी विमुख हो जाता है। फिर वो सोचता है भैया हम ही सब कुछ हैं, हम ही करने वाले हैं, हम ही करवाने वाले हैं, तो वो भक्ति से भी विमुख हो जाता है। और भगवान शंकर है समर्पण। जीवन में जहां से अहंकार अधिक हो जाता है फिर वो अहंकारी किसी के सामने समर्पित नहीं होता है, उसके भीतर समर्पण का भाव दूर हो जाता है। तो जीवन में जब हमारे अहंकार बढ़ जाता है तो हमें अगर कोई ज्ञानी कुछ समझाता है तो हमारे समझ में नहीं आता, कोई सत्संगी अगर हमें कुछ समझाता है तो वो भी समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा अहंकार बड़ा हुआ होता है। पर अहंकार दूर कैसे होता है महाराज? अहंकार को दूर करने के लिए पुनः फिर किसी अहंकार रूप को ही धारण करने वाला आता है, तो तब जाकर के अहंकार का विध्वंसता होती है। जिस प्रकार लोहे को लोहा ही काटता है, ठीक उसी प्रकार से अगर किसी अहंकारी को मारना है तो क्या करना चाहिए? उसका अहंकार बढ़ा दो। हमारे संत कहते हैं शंख और दुष्ट फूंकने से बचते हैं ना। शंख कब बजता है? जब उस पर फूंक मारी जाती है, तब वो बजना प्रारंभ करता है। अगर किसी अहंकारी को मारना है तो उसकी खूब प्रशंसा कर दो, अरे भैया तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं, न भूतो न भविष्य की। तो स्वतः ही अहंकारी अहंकार बढ़ता है, और जब एक बार अहंकार इतना चरम सीमा में पहुंच जाता है तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। तो भगवान ब्रह्मा पहुंचे, ब्रह्मा जी भी समझा नहीं पाए, हार गए। अब यहाँ पर हारने का दो रूप है, एक तो युद्ध में हारना है और एक समझाने में भी हारना है। जब हमसे भी कोई कहता है ना, आपसे भी कोई कहता है कि भैया जरा उसको समझा करके आओ, तो हम कहते भैया हमारे बस का नहीं, हम तो समझाते समझाते हार गए हैं, कितना समझा दिया उसको समझ नहीं रहा है। तो हारने का अर्थ है जब हम किसी को बार बार समझाते हैं, जब उसके समझ में नहीं आता तो फिर हम भी हाथ खड़े कर देते हैं कि भैया अब हमारे भी बस में नहीं है। तो ब्रह्मा जी भी हार गए, नारायण भी हार गए, शंकर भी हार गए। तो अंत में जब अहंकार बढ़ने लगा तो स्वयमेव भगवान हरि रूप में जब उसके पास पहुंचे, और हरि रूप में पहुंच करके भगवान ने उसकी खूब प्रशंसा कर दी कि भैया तुम्हारे जैसा तो आज तक हमने नहीं देखा, तुम्हारे जैसा बलशाली, तुम्हारे जैसा पराक्रमशाली। उसका अहंकार बढ़ा, और अहंकार बढ़ करके उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद करी और भगवान ने तीक्ष्ण मूर्धा यथा धरम निर्मते यक्ष कुंडलम प्राप्यते यक्ष भावाना प्रीते वा यक्षते भवम। तुरंत भगवान ने अपना चक्र छोड़ा और चक्र से हयग्रीव के सर को धड़ से अलग कर दिया, और स्वर्ग लोक से सब लोग मुक्त हुए। सारे देवताओं ने पराशक्ति जगदम्बा को नमन किया। जय मां जय मां जय जय मां जय मां जय मां जय जय मां जय मां जय मां जय जय मां जय मां जय मां जय जय मां। हयग्रीव का उद्धार हुआ, देवताओं ने मां भगवती की आराधना करी। बड़ा ही सुंदर अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है कि मां भगवती की परम दिव्य चरित्र की यह पावन कथा हम सब लोग बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। आप समस्त क्षेत्रवासियों के प्रयास से, आप समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग से ऐसा दिव्य आयोजन इस क्षेत्र में हो रहा है। देखो
ये कथा किसी एक की नहीं है, ये कथा हमारी माँ की है और हमारी माँ हम सब की है ना। इसमें किसी का वर्णन नहीं है, इसमें तो माँ का वर्णन है। यानी ये कथा केवल हमारे यजमानों की नहीं है, ये कथा इस गांव के, इस क्षेत्र के हर एक पुरुष की है, हर एक महिला की है, हर एक बच्चे की है महाराज। ये कथा हम सब की है, ये कथा आप सबकी है। जैसा ही सहयोग आज 3 दिनों तक आप इस कथा को दे रहे हैं, वैसा ही सहयोग आगे भी आप सभी से मिलता रहे। क्योंकि देखो, चाहे यहाँ पर यजमान रूप में कोई भी बैठा हो, यजमान तो केवल प्रतिनिधि होता है महाराज, लेकिन उस यज्ञ की शोभा, उस यज्ञ की गरिमा तब बढ़ती है जब हम सब उसका सहयोग करते हैं। देखो, एक यज्ञ को करने के लिए तन की भी आवश्यकता होती है, मन की भी आवश्यकता होती है और धन की भी आवश्यकता होती है। केवल धन से कोई यज्ञ नहीं होता। अब यहाँ पर करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाए, कल से कोई कथा सुनने ना आए तो क्या फायदा, कुछ लाभ है? तो सर्वप्रथम आवश्यकता है तन की। जब आप लोग बैठते हैं, भगवान की कथा सुनते हो, तो तभी तो सुनाने में भी आनंद आता है। तो पहले तन चाहिए होता है, तन के बाद फिर मन चाहिए होता है। मैंने पहले भी कहा बंधुओं, कथा तन को नहीं सुनानी है, कथा मन को सुनानी है। पंडाल में केवल तन के साथ नहीं बैठना है, पंडाल में मन के साथ बैठना है। क्योंकि सबसे ज्यादा बिगड़ा तो हमारा मन ही राम है ना। ये मन खूब भटक जाता है, कभी इधर भटक जाता है, कभी उधर भटक जाता है। इसे मन को पकड़ करके रखना है। इसे तन के साथ साथ मन की भी आवश्यकता होती है और धन की भी आवश्यकता होती है। तो केवल ये न सोचें कि ये कथा केवल एक जना करा रहा है, केवल एक जना नहीं करा रहा है। ये कथा हमारे पूरे क्षेत्र की है, समस्त ग्रामवासियों की है, समस्त क्षेत्रवासियों की है। सब लोगों ने अपना समझ करके कार्य करना है, अपना समझ करके। ये मेरा काम है। देखो, इसीलिए तो गांव बोला जाता है। गांव किसे कहते हैं? जहां एकता होती है। तो प्रत्येक सदस्य ने कल से इस कथा को अपना समझना है, ये मेरी कथा है। जहां जो काम दिखता है उसने वो काम करना है महाराज ना। तो तब जाकर के कथा में और आनंद आता है। वैसे तो इस क्षेत्र की माताएं, इस क्षेत्र के बुजुर्ग, इस क्षेत्र के भाई बड़े ही दिव्य हैं, बड़े भाव से भगवान की पावन कथा सुनते हैं। क्योंकि समय की एक अवधि बांधी गई है, 5 बजे कथा विश्राम करनी होती है। हमारे आचार्य जी भी कहते थे 5 बजे आरती करा देना। अब बोलने को तो बहुत कुछ है, कल से भी फिर बोलेंगे ना, क्योंकि समय की अवधि का जरा ध्यान देना है। हमने सुना यहाँ मेला भी लगा हुआ, उसमें भी आप लोगों को जाना है। घर के काम भी हैं, गाय भैंस भी है, भक्ति के साथ साथ वो काम भी बहुत जरूरी है। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। देर हजली भोपन आला फिर कॉलो के काम ने व्यास जी को पा बरील बरी बुलाना नया रोला, कोई बात ना है, हमारे सब काम छुट जाने मारा। एक बार ऐसा ही हुआ, अभी कुछ 1 महीना पहले एक जगह कथा करने के लिए गए थे। अब नीचे से एक पर्ची आ गई, बोले महाराज जी अभी भंडारे की व्यवस्था नहीं हो रही है, थोड़ी देर कथा और कर देना। अब हमने कहा चलो कोई दूसरी पर्ची भी आएगी। कथा करते करते 6 बज गया महाराज। तो 6 बजे जब हमने देखा तो कहा अब रोक दो कथा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आज समय पर कथा को विश्राम करेंगे तो तब से कल आप लोग कल से पहुंचेंगे, ठीक है। तो अधिक से अधिक समय, अधिक से अधिक संख्या में कथा श्रवण करने आए। देखो, ये अवसर फिर नहीं मिलने का, ये अवसर फिर नहीं मिलेगा। जो अवसर आज मिला है ये फिर नहीं मिलेगा। देखो, भगवान की भक्ति करो, खूब भगवान की कथाओं को सुनो और अपने जीवन को आनंदित करो। आइए एक दिव्य भजन के साथ आरती में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे और सभी लोग प्रसाद लेकर के ही अपने घरों की तरफ प्रस्थान करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, देवी भागवत महापुराण की, अग्नेरी मैया
की बोलजू महाराज की नमः पार्वती पतये हरे 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 महादेव जय अम्बे जय जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गति नाशिनी जय काली विनाशिनी जय काली जय काली विनाशिनी ओम नमो तुदे तेरा मंदिर आंखें दिया बाजार दियो मैया पूजा लिए मारिया तेरा मंदिर आंखें दिया बाजी धारिया रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती आरती ओ मैया आरती लिए मारिया तेरा नाम पुकारती आरती ओ मैया तेरा वालिए तेरी आरती Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
तस्मैः देवताभिवन्दनम् हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनम् आरोग्यार्थे आरोग्यग्रहणम् हस्तौ प्रक्षालनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो रामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता गृहाण परमेश्वरी आवाहनं न ज यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतः स्मताम् सर्वे बोलिए गणपति गजानन भगवान की शिव शंकर भगवान की चंडी जगदम्बा मैया की भद्रकाली मैया की व्यासदेव भगवान की सदगुरुदेव भगवान की गुरुजू भगवान की अगदेरी मैया की दूनागिरी मैया की नमो की भगवान भगवान की ओम नमः पार्वती पते हर देव शक्ति रूपे संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः तू ही दुर्गा माँ महिमा तेरी अपार तेरे द्वार जय मैया दुर्गा भवानी जय मैया दुर्गा भवानी जय मैया दुर्गा भवानी जय मैया दुर्गा भवानी जय मैया माता सवारी हाथ चक्र से दर्शन की माता सवारी हाथ चक्र से दर्शन की माता सवारी मैया
मैया जय मैया जय मैया दुर्गा भवानी जय मैया तेरा नाम रूपों में प्रणाम ये भक्ति का मैंने तू दाता तेरा नाम रूपों में प्रणाम ये भक्ति का मैंने तू जाना तेरा नाम रूपों में प्रणाम ये भक्ति का मैं तू जाना ये भक्ति का मैं तू जाना तेरा भक्त जोड़ महाता तेरी दिए सबकी मनाजा तेरा भक्त जोड़ महाता तेरी दिए सबकी मनाजा भवानी मैया मैया दुर्गा भवानी मैया। अच्छा एक बात बताइए, आप सब लोगों के व्रत चल रहे हैं? सबके व्रत चल रहे हैं? किसके किसके व्रत चल रहे हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। थोड़े के चल रहे हैं, थोड़े के नहीं चल रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप पता नहीं 20 या 22 दिन से बिना खाए आए होंगे। ना ताली बजा रहे हो, ना गा रहे हो और ना नाच कर रहे हो। बोलो भगवती मैया की। अच्छा भजन अच्छे लग रहे हैं सबको? कितने? तो भगवती माँ का जयकारा करने लगा। बोल भगवती मैया की। एक बार दोनों हाथ सीधे ताली बजा कहना है जय मैया दुर्गा भवानी।